बहुत ही पुरसकून और सादा माहौल है जिसको देखकर इंसान की याददाश्त ताज़ा हो जाती है। यही वो बसें थीं जो उस वक़्त में चलती थीं। ये एक डेंटिस्ट है जिसने एक पेड़ के नीचे ठिया लगाया हुआ है। इन वीडियो को देखकर इंसान के अंदर एक तजस्सुस सा पैदा हो जाता है कि काश हम वक़्त में पीछे जा सकते और इस खूबसूरत ज़िंदगी और माहौल को करीब से देख सकते। ये हैं पाकिस्तान के रिवायती सिपाही जो ऊँटों के ऊपर सवार होकर और घोड़ों को नचाकर मलका का इस्तिकबाल कर रहे हैं। उस वक़्त बिजली थी तो सही, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरीके से काम किया करते थे। गाड़ी कितनी सिंपल सी है और उसको किस तरीके से सजाया गया है। ये हैं उस वक़्त के हजाम, यानी जो भी कहीं गली या कूचे में मिल जाए वहीं पर कार्रवाई डाल ली। और कैमरे को देखकर इस भाई साहब का रिएक्शन भी खूब देखने वाला है। उस वक़्त की बसों में शायद पंखा भी नहीं होता होगा। ये है लाहौर, जहाँ वक़्त ठहरा नहीं मगर यादें आज भी जिंदा हैं, जहाँ सादगी थी, सुकून था और हर गली एक कहानी सुनाती थी। चलें आज एक झलक देखते हैं उस लाहौर की जहाँ मोहब्बत और खालिसपन अब भी कुछ तस्वीरों में कैद है। वो लाहौर जिसकी फ़िज़ा में तारीख़ की खुशबू रची बसी हुई है। ये जो आप अपने सामने एक फ़ोटो देख रहे हैं ये बादशाही मस्जिद की है, मगर ये 1950 की है। ये वही बादशाही मस्जिद है जो आज के टाइम में कुछ ऐसी दिखती है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं और ये सफ़ेद कलर में लग रही है। बादशाही मस्जिद सन 1671 में बनना शुरू हुई थी और 1673 में मुकम्मल हो गई थी। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी मस्जिद 2 सालों में कैसे मुकम्मल हो सकती है, तो इसका जवाब ये है कि ये मुग़ल बादशाह के दौर में बनाई गई थी और मुग़ल बादशाह के ऑर्डर पर रात दिन मज़दूर काम करते थे और हज़ारों की तादाद में मज़दूर काम करते थे और इसी वजह से ये बहुत जल्द बन गई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस वक़्त इसकी दीवारें नहीं थी, मगर इसके कुछ वक़्त के बाद बनाई गई थी। अभी जो आप अपने सामने ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बादशाही मस्जिद की ही है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता कि ये किस वक़्त की है, मगर ये बहुत पुरानी लग रही है। और ख़ूबसूरत बात यह है कि ना सिर्फ आज के दौर में आपको यहाँ पर रश देखने को मिलता है, बल्कि पुराने दौर में भी जब नमाजी खड़े होते थे तो मंजर देखने वाला होता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर तकरीबन सारे नमाजियों ने सर के ऊपर पगड़ी बांध रखी है। ये एक सादा दौर की निशानी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम है। ऐसा महसूस होता है कि शायद ये ईद या फिर जुमा का दिन हो सकता है। आज के टाइम में बादशाही मस्जिद की उम्र तकरीबन 350 साल हो चुकी है, यानी 350 साल। अब ज़रा 1950 के कल्चर को देखिए। इस भाई साहब को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये दही बल्ले बेच रहे हैं, लेकिन सही तरह समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। इससे तो ये साफ साफ पता चलता है कि ये गोलगप्पे बेचे जा रहे हैं। बहुत ही पुरसकून और सादा माहौल है जिसको देखकर इंसान की याददाश्त ताज़ा हो जाती है। अब ज़रा इस बस को देखकर बताइए कि कोई इंसान है ऐसा जो हमारी वीडियो देख रहा हो और उसने इस बस में सवारी की हो। यही वो बसें थीं जो उस वक़्त में चलती थीं। बाबा जी सामान को गाड़ी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये एक डेंटिस्ट है जिसने एक पेड़ के नीचे ठिया लगाया हुआ है, बहुत ही सिंपल और सादा औजारों के साथ में ऐसा महसूस होता है जैसे पंचरों की दुकान है। अब जरा इस फोटो को देखिए जिसको आपने हजारों बार देख रखा होगा। ये फोटो मीनार पाकिस्तान की है, लेकिन ये 1960 के आसपास की है। और अगर हम 1950 की बात करें तो जहाँ पर आज मीनार पाकिस्तान है वहाँ पर एक खुला मैदान हुआ करता था, कुछ भी नहीं था।
मीनार पाकिस्तान की तामीरी का आगाज़ 1960 में हुआ था और 1968 के आसपास ये मुकम्मल हो गया था। मीनार पाकिस्तान के बनने से पहले यहाँ पर कोई चाय बेच रहा होता था तो कोई लस्सी की रेडी लगाकर बैठा होता था। मगर क्या ही खूबसूरत और अच्छा वक्त होता था। ना तो मोबाइल होता था और ना ही इंटरनेट जैसी कोई चीज़ थी। यहाँ पर कुछ ऐसा मंजर होता था। इन वीडियो को देखकर इंसान के अंदर एक तजस्सुस सा पैदा हो जाता है कि काश हम वक्त में पीछे जा सकते और इस खूबसूरत जिंदगी और माहौल को करीब से देख सकते। ये किसी सब्जी मंडी की वीडियो लग रही है जिसमें एक बंदे ने हाथों में आम उठाए हुए हैं या फिर ये अमरूद हैं। और भी बहुत सारे लोग इसको सरों के ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं। मंडी में बहुत रश लगा हुआ है। ये वीडियो 1961 की है जब बरतानिया की अलामती हुक्मरान मलिका अल-ज़ब दोम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप बूढ़ी खातून की फोटो देख रहे हैं यही है वो मलिका अल-ज़ब दोम। जी हाँ, ये 1961 के बाद 1997 में भी पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। ये बहुत सारे लोगों को याद होगा। और 70 साल की हुक्मरानी करने के बाद 8 सितंबर 2022 को इनका इंतकाल हो गया था। ये हैं पाकिस्तान के रिवायती सिपाही जो ऊँटों के ऊपर सवार होकर और घोड़ों को नचाकर मलका का इस्तिकबाल कर रहे हैं। उस वक़्त बिजली थी तो सही, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरीके से काम किया करते थे, बगैर पंखा, बगैर एसी और बगैर कूलर के। जब ज़्यादा गर्मी महसूस होती तो कमीज़ें उतार लेते। ये किसी शादी की वीडियो लग रही है। लोगों के हाथों में बाजे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी अमीर आदमी की शादी है। इसमें आपको पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। गाड़ी कितनी सिंपल सी है और उसको किस तरीके से सजाया गया है। बाबा जी बच्चों को कुछ मैजिक वगैरह दिखा रहे हैं और कुछ लोग कैमरे की तरफ मुतवज्जे हैं। हो गया मैजिक तैयार। ये लोग घोड़े के साथ तस्वीर बनवा रहे हैं ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। हर बंदा कैमरे को देखकर हैरान हो जाता है। शायद बाबा जी गोलगप्पे बेचकर वापस घर जा रहे हैं या फिर बेचने के लिए जा रहे हैं। ये हैं उस वक़्त के हजाम, यानी जो भी कहीं गली या कूचे में मिल जाए वहीं पर कार्रवाई डाल ली। और कैमरे को देखकर इस भाई साहब का रिएक्शन भी खूब देखने वाला है। ऐसा महसूस होता है कि ये आइसक्रीम बेची जा रही है। आपको क्या लगता है? पेट्रोल डलवाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि गाड़ी कराची की तरफ रवाना है। अब चलते हैं 1950 के बाजार की तरफ। ये है 1950 का अनारकली बाजार, जब टांगे घोड़े का दौर होता था और बाजार मोहब्बतों से भरा हुआ था। ये वही अनारकली बाजार है जो आज के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर रोड के ऊपर आपको कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही होगी। कहीं पर बाबा जी टांगा घोड़ा लेकर जा रहे हैं तो कहीं पर साइकिलों की सवारी की जा रही है। ये वो वक्त था जब गरीब के लिए साइकिल लेना भी बड़ा मुश्किल होता था। एक और बात शायद आपने नोट की होगी कि इस फोटो में जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं उनमें ज्यादातर लोगों ने सलवार नहीं पहनी हुई बल्कि चादर बांधी हुई है, जिसको मंजला भी कहते हैं। उस वक्त गाड़ियां होती तो थीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोगों के पास, और वो भी बहुत सिंपल तरह की होती थी।
और इसी वजह से ज्यादातर लोग या तो टांगा घोड़ा या फिर भैंसों के पीछे रेडी लगाकर रोजी कमाने के लिए जाते थे। ये 1950 के अनारकली बाजार की एक दुकान है जिसमें शायद घड़ी वाला और ऐनक वाले की एक ही दुकान है। ये दिखने में ऐसा ही लग रहा है। यहाँ से आप उस वक़्त के प्यार मोहब्बत का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर खड़े लोग कैमरा को देखकर काफी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि उस वक़्त में कैमरा बहुत ही कम लोगों के पास होता था। उस वक़्त में टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता था। बच्चे कैमरे की तरफ देख रहे हैं और लगता है कि बाबा जी बातचीत में मसरूफ हैं। ये ना जाने कौन सी जगह है, अगर आपको पता हो तो बता देना, लेकिन यह है लाहौर की। उस वक़्त की बसों में शायद पंखा भी नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी वो लोग मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार कर चले गए। तो दोस्तों, ये था 1950 का लाहौर। एक ऐसा लाहौर जो ना सिर्फ पुराना था बल्कि एक जिंदा दिल भी था, जहाँ लोगों के चेहरे सादा थे, दिल खुले थे और वक़्त थम सा जाता था। ना मोबाइल था ना सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी रिश्ते मजबूत थे। बातों में मिठास थी और गलियों में मोहब्बत भरी थी। क्या आज भी हम इस लाहौर को महसूस कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो यादों और तस्वीरों तक महदूद रह गया है? क्या आपने कभी अपनी दादी, नानी या अपने अब्बू से उस वक़्त के किस्से सुने हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।